नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। कि कुछ हम अभी पार्टी के लोग चंद्रशेखर भाई के कार्यकर्ता हम सीखने की कड़ी में हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें छोटा भाई अपना समझ के माफ़ करें, और हमसे कभी भी नाराज़गी का अगर कोई कारण है तो हम उनसे व्यक्तिगत बोलें, और सार्वजनिक जगह पर न बोल के क्या अगर नेगेटिव जाता है। अभी हम सीखने की कड़ी में हैं, तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा और कोशिश भी करेंगे हम चंद्रशेखर भाई के सारे कार्यकर्ता के समाज को दोबारा कोई भी ऐसा मौका ना दे जो वो हमसे निराश हो। जय भीम, नमो बुद्धा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर हमारे बीच में सम्मानित मंगलचोर जी आते हैं, उनके साथ सिंचाई विभाग से रिटायर्ड बाबूजी गौरी सिंह फौजी जी हमारे बीच में हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ आगरा मंडल के मिसिल 78 के मंडल संयोजक डॉक्टर राजकुमार भारती जी। समय का अभाव है, केवल 5 मिनट के लिए अपने शब्द से कहें। डॉक्टर भारती जी। सादर जय भीम। परम पूज्य बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने समय का अभाव पहले ही कर दिया है कम, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि 21 तारीख को भाई ने जो आह्वान किया है दिल्ली जंतर मंतर पर आने के लिए, तो हम किसी भी स्थिति में सभी पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें, क्योंकि आज मूल निवासी बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, वो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज उनकी देख रेख का जुम्मा भी हम लोगों के ऊपर बनता है। जैसा कि भाई ने अभी तक कुछ नहीं मांगा, जहाँ भी जो भी घटनाएं होती हैं दबे कुचले मजलूम समाज पर, चाहे वो बहन बेटी का मामला हो, चाहे वो किसी भी स्तर का मामला हो, और वहाँ पर जाकर के भाई अपना पूरा सीना लगा देते हैं और उस काम को और उनके आरोपियों को सजा दिलाने का कार्य करते हैं। आज भाई ने आह्वान किया है पहली बार, क्योंकि बात सुरक्षा की है। जब भाई रहेंगे तो हम लोगों का भी हौसला बुलंद रहेगा, और हम 21 तारीख को सभी लोग जंतर मंतर पर पहुंच करके भाई की सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी और उच्च स्तरीय जो उनकी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों कौन लोग थे वो जिन्होंने हमला किया, जानलेवा हमला किया, और उनका नार्को टेस्ट और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय भीम। तमाम पार्टियों के लोग भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पर जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा सिंचाई विभाग से रिटायर्ड मेरे सम्मान भाई भूरी सिंह जी अपने साथ सब कहें। आज की सभा का संचालन कर रहे मेरे साथी रामपाल सिंह नेताजी एवं आज के इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं, देखिए हम उम्र के तो बड़े बूढ़े आदमी जरूर हैं, लेकिन अब इतना सबूर ना है क्योंकि हम कभी बड़े मंचों पर बोले हों। तो ये समाज की बात है, तो चलो समाज में बहुत सी बातें शेयर की जाती है, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो, भूल हो, उसे माफ़ कर देना भाई। पहले नंबर मेरा एक ही शब्द है, 2-3 पॉइंट में ज़्यादा बात करने का इच्छुक नहीं हूँ। सबसे पहले हम जब कोई संगठन या कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें पद का लालच न हो। मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत दिन काम किया है, और सन 90 के आसपास मुझे उस समय हमारी तहसील मेरा गाँव से पता जोश भर दिया है। अब हमें दिल डालने की ज़रूरत है। वहाँ पर हम लोगों को पूरे जोश से काम करना पड़ेगा। सब लोग जाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं, और भाई की सुरक्षा के लिए हम लोग धरना दें, वहाँ पे ज़्यादा जोर शोर से मांग करें, क्योंकि जो पाखंडी बाबा हैं उनको जड़ से सुरक्षा दी जा रही है, हमारे राष्ट्रीय क्यों नहीं दी जा रही है।
तब तो विचार होना चाहिए। भाई जो बाबा हैं, बाबा बालेश्वर हैं, उनको जड़ पूरी तो दे दी उनको कौन मार रहा है उनको। लेकिन भाई को ऐसा नहीं हो रहा, तो ये होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पधारें और उनका मनोबल बढ़ाएं। जय भीम। जय भीम नमोबुद्धाय। बंधु, आज जो बैठक बुलाई गई है, भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रामायण जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो आह्वान किया गया है उनके द्वारा 21 जुलाई का, तो उस संबंध में मीटिंग बुलाई गई है। हमारे कुछ साथी हैं, भाई शमशेर अब्बास जी और दूसरे और साथी है, वो आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो उनके सम्मान में सुन लो यार, सभी से मेरा भी विनम्र निवेदन है कि हमारे तिरवैया से एक बस तैयार की गई है, 55 सीटर है। आप सभी लोग उसमें बैठे और चले और भाई के कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारा एक आशा भरा नेता है, उम्मीद है, और देश में इतना बड़ा जुझारू और कोई नेता पैदा हुआ है तो बुद्ध प्रिय मौर्य के बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है, क्योंकि मैंने बीपी मौर्य को भी देखा है। एक समय था जब बुद्ध प्रिय मौर्य उत्तर प्रदेश में चलते थे तो ज़मीन हिलती थी। आज जिसमें चंद्रशेखर का हिलती है और ज़मीन नहीं हिलती, हमारे मनोवादी भी हिलते हैं और उनकी चूल्हे हिल जाती हैं। इसलिए जब हम उनका सपोर्ट करेंगे, उनको बल देंगे, उनको ताकत देंगे, तो हमारे नेता का वर्चस्व बढ़ेगा और सब लोग जो नहीं पूछ रहा वो भी पूछेगा। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद का वजूद नहीं होता तो सोच लीजिए उनमें गोली नहीं पड़ती। आज जो गोली पड़ी है ब्रजभूषण शरण सिंह और हमारे दूसरे नेताओं की वजह से पड़ी है। 21 को इसका पूरा परिप्रेक्ष्य सामने आ जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप पार्टी से जुड़ें, भीम आर्मी से जुड़ें, पदों की लालसा न करते हुए जो मेहनत करता है, जो आगे चमकता है। हमारे चिड़िया में भाई शमशेर अब्बास हैं, सब जानते हैं लोग, और हमारे लोग हैं सब जानते हैं। इसीलिए उनको दीजिए, उनको बल दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम। सम्यक संबुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना सारा जीवन इस बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट में समर्पित कर दिया। नमन करता हूँ उन बहुजन महानायक को जिन्होंने इस देश के अंदर राजनीति की क्रांति फैलाई। मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश के अंदर सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस बैठक में उपस्थित सम्मानित आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मिशन 78 के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित बुजुर्ग, युवा और सभी मेरे साथियों, बात कर्ज की है। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच में, चाहे मौसम गर्मी का हो, बरसात का हो या सर्दी का हो, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी हमारे समाज में घटनाएं होती हैं तो तत्काल न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए उनके बीच में जाते हैं।
उनके दुख और दर्द में शामिल होते हैं। सम्मानित साथियों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे बहुजन समाज के हृदय सम्राट पर जो जानलेवा हमला हुआ है, ये बहुत ही कायराना और बहुजन समाज के नाम पर एक धब्बा है। सम्मानित साथियों, 21 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया है। ये आह्वान दिल से उन्होंने पहली बार किया है, जिससे ये पता चले कि इतने समय में भीम आर्मी संगठन के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों में जहाँ भी हमारे समाज में अन्य अत्याचार होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अब ये उनका साथ देने की घड़ी है। उनको ये पता होना चाहिए, उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई आप इस आंदोलन में अकेले नहीं हैं। हम लाखों की संख्या नहीं, हम करोड़ों की संख्या में जंतर मंदिर को नीला करके दिल्ली में पहुंचेंगे। ये हमारा वादा है। जैसे धन से भूखे प्यासे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को ले जा करके जंतर मंदिर पर पहुँचेंगे। तब मनुवादियों की सरकार को बताएंगे कि चंद्रशेखर पर हमला करना इतना खतरनाक साबित होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मानसिकता खराब है। इसलिए सम्मानित साथियों, समय का भी अभाव है। वैसे ही बैठक पहले से लेट हो चुकी है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस दिल्ली में और नीला करने का काम करें। इस सरकार को जवाब दें, इसको बता दें कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने बूते पर सरकार बना जाओ। ये तो SC ST OBC के लोग हैं जो आपकी बातों में आकर के आपकी सरकार को बना देते हैं। आप लोग हमारे पास अन्याय अत्याचार करते हैं। ये जवाब देने का समय 21 तारीख का है। मीटिंग हमारे अम्बेडकर पार्क चौपटा पर हो रही है। मैंने मैसेज पढ़ भी लिया है। उसमें टूरिस्ट बस का भी प्रावधान हमारे नेताजी रामपाल सिंह ने किया है सबके लिए। मुसीबत में साथियों, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पद मिलता है तो ईमानदारी के साथ काम करें और अपने सहयोगियों को साथ में लेके चलें, जब ही पार्टी का जनाधार बढ़ता है। इसलिए मुसीबत में चंद्रशेखर एडवोकेट साहब पे जो हादसा हुआ है, वो नेशनल ASP पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हम लोगों को चल कर के दिल्ली में बड़ी जोरदार के साथ उनके रैली में शामिल होना है और ये दिखाना है पार्टी को कि वास्तव में इतनी भीड़ आई और उसका सभी का असर पड़ेगा। सहयोग करना है। पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई भी आदमी हो। हमने भी बहुजन समाज पार्टी में सन 80 से काम बाम शेप में किया है। औलिया रोड पर मीटिंग हुआ करती थी। हमारे बाम शेप वालों ने बहुजन समाज पार्टी को खींचा है। उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे सीनियर राजन सिंह है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ इसमें अम्बेडकर पार्क में काम किया है। जनता में काम देता हूँ। हमारे अलमगढ़ के भाई अब्बास जी को, शमशेर अब्बास जी आए हैं, उनका स्वागत है, वेलकम। अपने पूर्ण मोहम्मद के साथ मतलब पहुँचे और ये दिखाएं चंद्रशेखर भाई को कि मेरे सपोर्टर कितने हैं। क्योंकि भाषण देने के लिए बहुत समय होना चाहिए, बहुत टॉपिक हैं। हमारे वक्ता भी बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा था। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को ज़्यादा संदेश पहुँचाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की संख्या पहुँचने का हमारा उम्मीद जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपने मैं समझता हूँ। जय भीम। मालूम है कि 28 जून को जो हमारे चंद्रशेखर भाई पर, जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और भीम आर्मी के संस्थापक, जो 2015 में 21 जुलाई को उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की और 30 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की। भीम आर्मी को 8 साल होने जा रहे हैं 3 दिन बाद, और आज़ाद समाज पार्टी को मात्र 3 साल होने जा रहे हैं। उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने संघर्ष कहाँ से शुरू किया, ये बताने में तो समय लगेगा। नेताजी का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 2017 में सब्बीरपुर में, सहारनपुर ज़िले में जो कांड हुआ ठाकुरों के बीच में, वहाँ से चंद्रशेखर, मंजीत नौटियाल, विनय रतन आंदोलन उठाया
और ठाकुरों से भिड़ंत की, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने टक्कर ली। उसी समय से धीरे धीरे बढ़े। अभी आपको पता होगा कि 21 अगस्त को भाई ने जो रविदास मंदिर पे, जो रविदास मंदिर हमारा 9 अगस्त को तो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, 10 अगस्त को तोड़ दिया, और भाई ने 21 अगस्त को 2019 को वहाँ आंदोलन किया और उसी में 64 दिन के लिए जेल गया भी, और 64 दिन के लिए जेल गया, वहाँ यातनाएं दी, मारने के काम किए, लेकिन आदमी डिगा नहीं। आज उसे आप सुनते होंगे अच्छी तरह से कि जब हमला हुआ तो हमले के बाद भी 28 को हमला हुआ और 1 अगस्त की उनकी रैली प्रपोज थी भरतपुर में, और विचार चल रहा था। उन्होंने हॉस्पिटल में ये विचाराधीन किया कि भाई 1 अगस्त की रैली है, कोर कमेटी से क्या किया जाए। डिसीजन हुआ कि भाई हम एम्बुलेंस में ले चलेंगे। वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लाखों की संख्या में हमारे गुर्जर, जाट, जाटव, चमार, पिछड़ा वर्ग काफ़ी यूनाइटेड हो रहे हैं। और राजस्थान का चुनाव आ रहा है 3-4 महीने बाद, तो वहाँ के लिए वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। एम्बुलेंस में व्यक्ति आया, शायद आप में से हम काफ़ी लोग गए थे, हमारे बाबूजी गए थे, ये गए थे, ये सारे काफ़ी लोग गए थे। देखा तो वहाँ पे इतना काफ़ी गर्मी होते हुए भी, और जो मैदान फील्ड लिया था उस मैदान की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे। मेरा 14 से और 2023 तक इस सरकार को, केंद्र की को आए हुए बीजेपी वाली को, मनुवादियों को, भाजपा को लगभग 9 साल हो गए, और इस योगी वाली को सरकार को लगभग 6 साल हो गए। इन लोगों ने क्या बुरा हाल कर रखा है इस समाज का, मुसलमानों का, हमारे समाज का, तो कुछ बचा ही नहीं है। एक एक करके गिनाया क्या जाए। मैं तो रिटायर बैंक से हूँ। ये बाबूजी बैठे हुए हमारे BSNL वाले, इनके विभाग का सत्यानाश कर दिया, बैंकों का बिल्कुल बेकार कर दिया। आज मैं रेलवे स्टेशन पर रेलवे कराने जाता तो राजामंडी में 5 काउंटर होते थे, 5 बैठे रहते थे। आज 1 बैठता है। तो मैंने पूछा भाई ये बात 5 काउंटर बंद कैसे हो गए? तो बाबूजी आपको पता नहीं है। मैं हाँ बताओ कि सरकार किसकी है? मैं हाँ बोलो बीजेपी की है। कि वो तो जो रिटायर हो रहा है वो कह रहा है कि यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, और धीरे धीरे इसको प्राइवेट ही नहीं कर देंगे बल्कि अपने आप रिजर्वेशन करो। एक भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद खसीराम साहब, अमर रहे, खसीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजनों के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, भाई शमशेर अब्बासी और भाई शेर खां जी दोनों साथी आज आजाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आपका स्वागत है आजाद समाज पार्टी के परिवार में। आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। जो आपका मान सम्मान समय यहाँ बरकरार रहेगा। डॉक्टर साहब एक माला हमें दे दे भैया। कहाँ चले गए? पैसा देने पत्ते को जाके मैं नवाया। मैं डॉक्टर साहब की बात है। हाँ मालिक, पहनाते जाओ, पहनाते जाओ, पहनाते जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सम्मान नहीं आगे पहनाइए सर, पहनाइए। पहनाओ सर। प्रदेश के महासचिव सेक्शन 78 और मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी द्वारा केवल सिंह टेढ़ी बगिया निवासी, जिन्होंने भाई के साथ कुछ समय जेल भी रहे,
आज उनको जिला संयोजक की जिम्मेदारी मिशन 78 की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा मनोज जी से कि केवल सिंह आए। बनो हमें आपसे आशा है, उम्मीद है इस बहुजन कारवां को मजबूत करें। पहना तो चले जा करो छोटा भाई। डॉक्टर साहब फोटो ले लिया। सही है कि 28 जून को जो हमारे चंद्रशेखर भाई पर, जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और भीम आर्मी के संस्थापक, जो 2015 में 21 जुलाई को उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की और 20 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की। भीम आर्मी को 8 साल होने जा रहे हैं 3 दिन बाद, और आज़ाद समाज पार्टी को मात्र 3 साल होने जा रहे हैं। उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने संघर्ष कहाँ से शुरू किया ये बताने में तो समय लगेगा। नेताजी का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 2017 में सब्बीरपुर में, सहारनपुर जिले में जो कांड हुआ ठाकुरों के बीच में, वहाँ से चंद्रशेखर, मंजीत नौटियाल, विनय रतन आंदोलन उठाया और ठाकुरों से भिड़ंत की। हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने टक्कर ली। उसी समय से धीरे धीरे बढ़े। अभी आपको पता होगा कि 21 अगस्त को भाई ने जो रविदास मंदिर पे, जो रविदास मंदिर हमारा 9 अगस्त को तो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, 10 अगस्त को तोड़ दिया, और भाई ने 21 अगस्त को 2019 को वहाँ आंदोलन किया और उसी में 64 दिन के लिए जेल गया भी, और 64 दिन के लिए जेल गया। वहाँ यातनाएं दी, मारने के काम किए, लेकिन आदमी डिगा नहीं। आज उसे आप सुनते होंगे अच्छी तरह से कि जब हमला हुआ तो हमले के बाद भी 28 को हमला हुआ और 1 अगस्त की उनकी रैली प्रपोज थी भरतपुर में, और विचार चल रहा था। उन्होंने हॉस्पिटल में ये विचाराधीन किया कि भाई 1 अगस्त की रैली है, कोर कमेटी से क्या किया जाए। डिसीजन हुआ कि भाई हम एम्बुलेंस में ले चलेंगे। वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लाखों की संख्या में हमारे गुर्जर, जाट, जाटव, चमार, पिछड़ा वर्ग काफ़ी यूनाइटेड हो रहे हैं। और राजस्थान का चुनाव आ रहा है 3-4 महीने बाद, तो वहाँ के लिए वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। एम्बुलेंस में व्यक्ति आया, शायद आप में से हम काफ़ी लोग गए थे, हमारे बाबूजी गए थे, ये गए थे, ये सारे काफ़ी लोग गए थे। देखा तो वहाँ पे इतना काफ़ी गर्मी होते हुए भी, और जो मैदान फील्ड लिया था उस मैदान की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे। मेरा 14 से और 2023 तक इस सरकार को, केंद्र की को आए हुए बीजेपी वाली को, मनुवादियों को, भाजपा को लगभग 9 साल हो गए, और इस योगी वाली को सरकार को लगभग 6 साल हो गए। इन लोगों ने क्या बुरा हाल कर रखा है इस समाज का, मुसलमानों का, हमारे समाज का, तो कुछ बचा ही नहीं है। एक एक करके गिनाया क्या जाए। मैं तो रिटायर बैंक से हूँ। ये बाबूजी बैठे हुए हमारे BSNL वाले, इनके विभाग का सत्यानाश कर दिया, बैंकों का बिल्कुल बेकार कर दिया। आज मैं रेलवे स्टेशन पर रेलवे कराने जाता तो राजावंडी में 5 काउंटर होते थे, 5 बैठे रहते थे। आज 1 बैठता है। तो मैंने पूछा भाई ये बात 5 काउंटर बंद कैसे हो गए? तो बाबूजी आपको पता नहीं है। मैं हाँ बताओ कि सरकार किसकी है? मैं हाँ बोलो बीजेपी की है। कि वो तो जो रिटायर हो रहा है वो कह रहा है कि यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, और धीरे धीरे इसको प्राइवेट ही नहीं कर देंगे बल्कि अपने आप रिजर्वेशन कर। एक भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद कांशीराम साहब, अमर रहे, कांशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजनों के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा,
हमारे साथियों भाई शमशेर अब्बास जी और भाई शेर खां जी दोनों साथी आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आजाद समाज पार्टी के परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। जो आपका मान सम्मान समय यहाँ बरकरार रहेगा। डॉक्टर साहब एक माला हमें दे दे भैया। कहाँ चले गए? पैसा देने बच्चे को जाके मैं नवाया मैं डॉक्टर साहब की बात है। हाँ मालिक पहनाते जाओ पहनाते जाओ पहनाते जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। सम्मान नहीं आगे पहनाइए सर पहनाइए। पहनाओ सर। प्रदेश के महासचिव मिशन 78 और मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी द्वारा केवल सिंह टेढ़ी बगिया निवासी जिन्होंने भाई के साथ कुछ समय जेल भी रहे, आज उनको जिला संयोजक की जिम्मेदारी मिशन 78 की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा मंडल जी से कि केवल सिंह जी आए। पहनाओ पहनाओ। हमें आपसे आशा है, उम्मीद है इस बहुजन कारवां को भैया मजबूत करें। दूर कैसे चौ माँ करिए पहनाते चले जाया करो। डॉक्टर साहब फोटो ले लियो सही। सुनो भाई सुनो ना। आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब के इस प्रांगण में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की यहाँ मीटिंग साथियों एरिया क्षेत्र में आयोजित की गई है। आज एक बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे यहाँ सम्मानित साथी हैं भाई केपी सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर सतीश संगम जी, निमेश साहब, हमारे बाबूजी भूरी सिंह जी, मिशन 78 के भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश जी और जिनके अथक प्रयास से यहाँ पर आज जो मीटिंग हुई है भाई हरिशंकर जी, रामपाल सिंह नेताजी, भूप सिंह जी और हमारे सम्मानित साथी, हमारे जो आज नए नए साथी हमारे बीच में हैं, दरोगा जी जो सेवानिवृत्त हैं, राजन लाल जी, नंद किशोर जी और तमाम हमारे साथी हैं। प्रेम सर्व तो हमारे साथी रहते हैं। तो साथियों आज भाई शमशेर अब्बास जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी की उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके कभी मान सम्मान में यहाँ ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी और उनको अवसर दिया जाएगा आगे कार्य करने का। क्योंकि साथियों वर्तमान में मुझसे पूर्व हमारे बाबूजी हैं निमेश साहब और चौधरी साहब, हितेशी जी, तमाम वक्ताओं ने आपके बारे में बता दिया है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान जो दौर है वो मनुवादियों से जंग का दौर है। सारे जो महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहे थे वो अब लड़ाई लड़ने वाले शांत बैठे हैं। भाई चंद्रशेखर जी मैदान में आए हुए हैं। तो साथियों ये महापुरुषों की जो लड़ाई थी 1585 की, उन्होंने भाई चंद्रशेखर जी ने इसको आगे बढ़ाया है। इस बहुजन समाज को बहुत बड़ा विशाल रूप देने के लिए इसमें अनुसूचित जाति के
लोग ही नहीं, इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान समाज और पिछड़ा वर्ग, चाहे गुजर हो, जाट हो, यादव हो, प्रजापति हो, कोई भी साथी हो, इसको सामाजिक जब तक हम जो है भाईचारा नहीं बनाएंगे, इनको जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम जो है शासन सत्ता की बात करना बेईमानी होगी। तो साथियों, इस मौके पर मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आज शमशेर सिंह जो शमशेर अब्बास जी यहाँ शामिल हुए हैं और इससे पार्टी मजबूत होगी। और हमें मुस्लिमों में यहाँ, क्योंकि टेढ़िया क्षेत्र में आबादी मुस्लिम समाज और जाटव समाज और पिछड़ा वर्ग इनकी बहुत ज़्यादा है, आपस में हमें जो भाईचारा बना करके पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। और आने वाले चुनाव 2024 में हमें ये दिखाना है कि बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले जो अब तक और सब जो फीके हो चुके हैं, मगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी मैदान में डटे हुए हैं। उनके साथियों 21 तारीख की जो तैयारी है वो ऐतिहासिक रैली है और उस ऐतिहासिक रैली में यहाँ से जो आगरा से जो तैयारी है साथियों, कम से कम उम्मीद ये है कि हर जनपद से अधिक आगरा नंबर 1 पर है। तो पूरी तैयारी से जो हमारे रामपाल सिंह नेताजी हैं और हमारे भूप सिंह जी हैं, यहाँ से भी उन्होंने एक बस कर ली है। कोशिश की जा रही है कि अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो दूसरी बस भी की जाएगी। तो साथियों, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारे डॉक्टर ठेकेदार जो मुकेश ठेकेदार जी हैं, उन्होंने इस बस के लिए 5,000 रुपये का योगदान दिया उन्होंने। और डॉक्टर सरोज हैं जोगिंदर बघेल, सरोज नर्सिंग होम वाले जो हैं, उन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं। 5,000 रुपये का मैंने भी सहयोग किया साथियों। और इस प्रकार से हमारे जो और हैं जैसी जी हैं, चौधरी साहब हैं, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, किसी ने 1,000 का, किसी ने 2,000 का। तो मैं सभी का सहयोग करने वालों का यहाँ सम्मान करता हूँ। जिन किसी के पास पैसा नहीं है साथियों और वो जाना चाहते हैं तो वो फ्री भी चले। और हाथ हुआ अगर हमारे यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, मैं सभी छोटे बड़े और नए पुराने सभी सम्मानित साथियों का उन्हें धन्यवाद देते हुए, उनका पूरा स्वागत करते हुए आज की मीटिंग यहीं समाप्त की जाती है। सभी को नव बुद्धा, जय भीम, जय भारत। बोलो फोटो लो, फोटो लो भैया, फोटो। हाँ भाई, चलो दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।